अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ क्रोसन डो की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि ऑथेंटिक है और मैं क्लासेस में ये रेसिपीज देती रहती हूँ। आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। सबसे बड़ी बात, बनाना बहुत आसान है। इसके अंदर मैं विपिंग क्रीम जो होती है ना, उसकी फिलिंग करती हूँ, साथ में चॉकलेट की फिलिंग करती हूँ और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। अब मैं चाहूँ तो इसको सिंपल चाय के साथ भी यूज खाते हैं और चाहे तो आप लोग इसको जो है ना चिकन की फिलिंग के साथ भी आप लोग एज अ बर्गर के टाइप पे इसको खा सकते हैं। बड़े ही मजे का बनता है, बहुत मजे का बनता है। अच्छा, क्रॉसन डो बनाने के लिए क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं। इसके ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इसको डो को राइस कैसे करना है, इसकी डो को हार्ड रखना है या सॉफ्ट रखना है, कितनी टाइम के लिए राइस करना है, जल्दी राइस करना हो तो क्या करना है, और बेक कितने टाइम के लिए करना है, आपने दोनों रॉड ऑन करनी है या पतीले में बेक करें, कैसे करना है। तो बहुत डिटेल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप इतने सॉफ्ट बनेंगे ना कि आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आप लोग जब इसे ट्राई करेंगे तो मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपको मैं इसका जाल दिखाती हूँ, आप सिर्फ इसका जाल चेक करो, इतना खूबसूरत जाल होता है। अच्छा, ये तो क्रॉसन डो इतनी फूलती कैसे है, इसके अंदर ये इतनी फूलती नहीं है। हम लोग एक ट्रिक यूज करते हैं जिसकी वजह से ये डो बहुत बड़ी हो जाती है। सो वो भी आप लोगों के साथ करने वाली हूँ शेयर। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो बच्चा कर रहा है एंजॉय क्योंकि इसका कोई नहीं है रोजा। तो व्हिपिंग क्रीम ऐड किए, साथ चॉकलेट फिलिंग लगाइए और ये कर रहा है एंजॉय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है मैदा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है पानी। पानी को मैंने नीम गुनगुना गर्म किया है। ये है मेरे पास चीनी, दानेदार चीनी है, वो मैंने ऐड कर दिया पानी के अंदर। अच्छा, अब हो चुकी हैं गर्मियाँ स्टार्ट। तो गर्मियों में तो नॉर्मल टैप वाटर होता है, लेकिन मुझे ये मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, ठीक है। चीनी, सॉल्ट, नीम गुनगुना गर्म पानी। अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं लेकिन मुझे चाहिए जल्दी डो को राइस करना, इसलिए मैं नीम गुनगुना गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे डाल रही हूँ मिल्क पाउडर, किसी भी कंपनी का आप लोग मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं। उसके बाद डाल रही हूँ ईस्ट। मिल्क पाउडर क्या करता है, मिल्क पाउडर जो है ना वो कलर बहुत अच्छा देता है। तो जरा ना दिल खोलकर मिल्क पाउडर डाला करें। मिल्क पाउडर से ना डो में, चाहे वो डोनट्स की डो हो, चाहे वो पिज्जा की डो हो, और चाहे वो क्रॉसन किसी भी चीज की डो हो, उसके अंदर कलर देने के लिए हम इसको यूज करते हैं। टेस्ट इतना वो नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रेड इम्प्रूवर ऐड किया जो ईका 300 के नाम से है, वो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, ये भी मैंने दिखा दिया। सो आप लोग इसको नॉर्मली बाउल में डालकर मिक्स करोगे, हाथों से इसको गूंदोगे, जैसे मैं पहले यही करती थी। अब लिया मैंने मशीन तो मैं अब इस तरह से कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग डोनट्स वाली रेसिपी भी देख सकते हो, मेरी पिज्जा वाली रेसिपीज भी देख सकते हो, हाथों से किस तरह से डो बनानी है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया। पानी, चीनी और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ऑयल अगर आपका अच्छा नहीं होगा ना तो आपके जो क्रॉसन्स है ना ये क्या होंगे, ये हो जाएंगे बहुत ज्यादा हार्ड। क्योंकि अगर लो क्वालिटी का ऑयल होगा वो जम जाएगा बाद में, तो वो हार्ड हो जाएंगे। तो क्वालिटी वाला लेना है आप लोगों ने ऑयल को, ठीक है। पानी थोड़ा थोड़ा ऐड किया, मशीन को चलाया। इसमें क्या होता है ना कि जरा जल्दी बन जाती है और भी दो तीन काम साथ होते हैं तो वो चल जाते हैं। एक अंडा मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। और एक अंडा ऐड करने के बाद इसको हमने, अच्छा अंडा मैं भूल गई थी डालना, आपने डायरेक्ट पहले ही डाल देना है, ठीक है। जब जैसे ही आप डालोगे ना मैदा में ईस्ट वगैरह, तभी अंडा ऐड कर दीजिएगा। मैं भूल गई थी तो मैंने अब ऐड किया। अब भूलने की वजह से क्या हुआ कि ये थोड़ी सी डो सॉफ्ट हो गई थी, तो मैंने क्या किया, 3 से 4 टेबल स्पून मजीद मैदा ऐड करके इसकी डो को मैंने बना लिया। लेकिन इसकी डो हार्ड नहीं होगी। जैसे पिज्जा और डोनट्स की डो को हम लोग थोड़ा सा हार्ड रखते हैं ना, इसको वैसा बिल्कुल भी नहीं रखना आपने। ये इसी तरीके से सॉफ्ट रहेगी, ठीक है। इसकी डो के साथ आपने बिल्कुल जो है ना वो इसको ध्यान करना है कि हम डो कैसी बना रहे हैं। अगर डो हो गई हार्ड, क्रॉसन्स आपके हो जाएंगे हार्ड, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स किया क्योंकि डो प्रॉपर बन चुकी थी। आपने इस तरह से ना बाउल को ऑयल से ग्रीस करना है और उसके बाद आपने डो लगाने के बाद उस डो के ऊपर भी ऑयल लगाना है और इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। अच्छा, क्योंकि हमने नीम गुनगुना गर्म पानी ऐड किया, पूरा साशे ही हमने ईस्ट का ऐड कर दिया, इसकी वजह से ना जो है ना इसकी डो जल्दी राइस हो गई थी, ठीक है। और गर्मियां भी हैं तो जल्दी राइस हो जाती है, तकरीबन आधा घंटा पर मुश्किल लगता है इसको, 20 से 25 मिनट में ना हो जाती है। सो मैंने इसको निकाला। अब मैं इसकी जित पंचिंग करके मैंने इसकी एयर सारी निकाल दिया। अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ मजीद कि इसके अंदर जो भी एयर है वो सारी जो है ना वो खत्म हो जाए। और अब मैं इसका एक गोल सा बाउल सा पेड़ा बना लूंगी, ठीक है। राउंड सा पेड़ा बना लूंगी। अब इसको क्या करना है, अच्छा अभी इसका जो है ना मैं इसको करूंगी इस तरीके से 2 पार्ट्स में कट। अभी आपने ये देखना है, एक पार्ट को मैं दोबारा से रोल करूंगी और साइड पे रख दूंगी। ओके, क्रॉसन्स बनाने के लिए आप लोगों ने इसकी शेप कैसे देनी है,
बहुत ईज़ी है, कोई इतना इसमें कोई वो नहीं है कि आप मास्टर होंगे तो आप बना सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी क्या करना है, मैंने इस डो को अंदर से फ़ोल्डिंग की, दोबारा से फ़ोल्डिंग लाज़मी करनी होती है कि वो पैक हो जाए बिल्कुल दोबारा से इस तरह से। ठीक हो गया? उसके बाद क्या करना है, इसको प्रेस करना है और इसका पेड़ा बनाना है। अभी आपने बेलन से जो है ना इसको बेलना है। इसको आपने राउंड नहीं बेलना, आपने इसको लंबाई में बेलना है। और वो बेलना कैसे है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ना आपने इसको बेल लेना है। ठीक हो गया? और इसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से बेलना चलाते हुए ना आपने लंबाई करते हुए साइड से बिल्कुल, अच्छा ये बारीक होता है, बहुत ज़्यादा आपने इसको मोटा नहीं रखना होता। इतना बारीक भी ना हो कि जैसे हम लोग पराठे के लिए पर्दा बनाते हैं वैसा ना हो, लेकिन इतना हो कि बारीक है बिल्कुल ये, ठीक है? ओके। तो यहाँ पर जो है ना हम इसे साइड से किनारे जो है ना वो सीधे कर लेंगे क्योंकि हल्के-फुल्के राउंड है ना, ये थोड़ा-सा मुझसे टेढ़ा हुआ था लेकिन मैं इसको सेट कर लूँगी। अच्छा, अब क्या करना है, आपने ले लेना है ये पिज़्ज़ा कटर और आपने तिकोन बनाना है। कोन होती है ना कोन, वैसा आपने तिकोन की तरफ से यूँ ज़िग-ज़ैग इस तरीके के लगाते रहना है। ठीक है? सो यहाँ से मैंने यूँ कट करना था और मैं पता नहीं यूँ कैसे आ गई हूँ। लेकिन बहरहाल चलें, ओके। अब क्या करना है, अच्छा अब इसकी भी जो इतने सारे बाल आते हैं ना क्रॉसन्स के ऊपर वो कैसे आएँगे वो मैं बताती हूँ। और ये डो को ना बीच में से इतनी ज़्यादा राइज़ कैसे होगी क्योंकि ये बारीक-सा है। तो मैं बताती हूँ आपको, जो बच गई थी ना डो वो हमने राउंड करके ना इसके अंदर लगानी है। अब उसके अंदर मैंने नहीं लगाई तो आप ये देखें कि वो जो है ना छोटू-सा बना है, छोटू-सा। अब एक तो आपने इसे खींच के लंबा करना है और इसके अंदर एक डो को ना रख देना है, छोटी-सी जो हमने लंबा-सा ना पेंसिल की तरह हमने कर लिया था और उसको राउंड करते जाना है। ये देखो लंबा लेके आई, वो डो मैंने सेंटर में रखी और राउंड करती गई। कॉर्नर से पकड़ा है, सेंटर से राउंड नहीं करना। साइड्स पे करने के बाद आप इस तरीके से यहाँ पे लॉक भी कर सकते हो और सिंपल भी रहने दे सकते हो। ठीक है? सो यहाँ पर आपने इस तरह जितना आप लंबा खींचोगे ना उसको, डो को, उतने ज़्यादा उसपे बल आएँगे। जितने ज़्यादा बल आएँगे उतना ही वो अच्छे लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी ना, लुक में भी बहुत अच्छा लगेगा। इस पे डो पे कुछ भी लगाने की नीड नहीं है कि यहाँ पर कुछ ऐसा-वैसा लगाना है, नहीं। ये मैं डो ले रही हूँ, बेल रही हूँ और इसके अंदर फ़ोल्ड कर रही हूँ और ये सब कुछ। ठीक है? उसी तरह मैंने दूसरे को किया और दूसरे को लंबाई में बेला, उसी तरीके से सारा जो थे ना कट किया और कट करने के बाद मैंने इसी तरह से बना लिए। ठीक है, अगर आप एक साइज़, मैंने छोटे-छोटे साइज़ भी रखे हैं, चलो 1 बाय 2 बाइट जो है ना बच्चे ले सकें। आप चाहो तो आप इक्वली एक साइज़ के भी जो है ना वो बना सकते हो। सो इस तरह से आपने करना है। ठीक हो गया? और इसको इस तरह से हमने फ़ोल्डिंग करते जाना है, फ़ोल्डिंग करके हम लोगों ने, अच्छा बीच में डो इसलिए लगाई है कि बीच से अगर हम नहीं लगाएँगे ना डो, एक्स्ट्रा डो नहीं लगाएँगे, तो बहुत चिपके हुए और राइज़ भी नहीं होंगे और वो फ्लैट बंद की तरह फ्लैट-फ्लैट से बनेंगे। तो हमें तो वैसा नहीं ना बनाना इसको। सो हम लोगों ने ना इस तरीके से बना लिया और ये बहुत ईज़ी मेथड है। ये देखो मैं खींच के उसको लंबा भी कर रही हूँ। डो हार्ड होगी ना तो वो स्ट्रेच नहीं होगी आपसे। अगर डो हार्ड हुई तो डो ने स्ट्रेच कोई नहीं होना, वो टूट जाएगी। तो अब आप ये देखिए, अगर मैंने डो को सॉफ्ट नहीं रखा होता तो वो इस तरह से कहना नहीं मान रही होती, ठीक है? वो बार-बार ब्रेक हो रही होती, टूट रही होती। अभी मैंने ले लिया ट्रे, ट्रे को सबसे पहले ऑयल से ग्रीस करना है, उसके ऊपर आपने मैदा अच्छे तरीके से डस्ट कर देना है। ऑयल लगाने के बाद मैदा डस्ट करोगे ना तो क्या होगा, क्रॉसन्स चिपकेंगे नहीं उसके साथ। अच्छा, इसे आपने ओवन में बेक करना है, 180 पे बेक करेंगे, तकरीबन इसको लगेंगे 30 मिनट्स या 35 मिनट, ठीक है? सबसे पहले दोनों रॉड ऑन करके आपने ओवन को प्रीहीट कर लेना है, उसके बाद आपने इसको रैक पे रख के, जो सबसे लोअर रैक होता है, उस पे रखकर आपने इसको तकरीबन 20 मिनट देने हैं। ऊपर वाली रॉड ऑफ कर देनी है, सिर्फ नीचे वाली रॉड पे 20 मिनट देंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, फिर ऊपर वाली रॉड ऑन करके आपने 10 मिनट मज़ीद देके कलर दे लेना है इसको। लेकिन वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर इसको राइज़ करने के लिए आपने फिर से 15 मिनट देने हैं, ठीक है? फिर से 15 मिनट देंगे, ये देखिए कितने क्यूट से इतने प्यारे फूल जाते हैं ना, बहुत प्यारे से राइज़ हो चुके हैं। अब क्या करना है, अब इसके ऊपर जो है ना हमने लगाना है अंडा, ब्रश करना है। अगर आपने अंडा नहीं ना लगाया तो कलर कोई नहीं आना। मतलब आप दूध भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, कलर कोई नहीं आएगा, मैंने ट्राई भी करके देखा हुआ है। सो इससे बेहतर है कि आप फटाफट अंडा फेंटो और आपने इसके ऊपर अंडा लगा देना है। अच्छा, मज़ीद लुक को एनहांस करने के लिए मैंने इसके अंदर डाले यहाँ पे कलवंजी, ठीक है? और व्हाइट तिल जो होते हैं वो, उससे ना बड़ा प्यारा-सा लुक आ जाता है और खाने में भी बड़ा ही कोई मज़े का लग रहा होता है। आप चाहो तो आप बिल्कुल से स्किप कर सकते हो। इसके ऊपर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने अंडे को ज़रूर उसके ऊपर लगा देना, ब्रश कर लेना है, लाज़मी से। सो अभी मैंने इसको बेक कर लिया और ये बेक होके अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। आप लोग इसका कलर देख सकते हैं। अब इसे सॉफ्ट कैसे करना है? फ़ौरन से आपने ना ऑयल का ब्रश इसके ऊपर कर देना है। ऑयल करना है, कोई घी नहीं करना। हाँ, बटर कर सकते हैं आप लोग ज़रूर से, बटर की खुशबू बहुत ही कोई अच्छी आती है। सो मैं ऑयल का ब्रश कर रही हूँ, ऑयल का ब्रश करने के बाद आपने फ़ौरन से इसको डबल कपड़े में बंद करना है
और इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए भून जाना है। एंड माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 मिनट से ज़्यादा हो गए थे, आधा घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था। और आप ये देखिए माशाल्लाह इतने का कोई सॉफ्ट है, आप लोग इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हो, इसका टेक्सचर देख सकते हो, इसका कलर देख सकते हो। ठीक है? सबसे पहले डो को जो बनाने के बाद आपने उसको फ़ौरन से बेल लिया, मैंने उसको राइज़ होने के लिए नहीं छोड़ा। उसके बाद जब मैंने उसको शेप दे दी तो मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ा उसको, ठीक है? उसके बाद तेल वगैरह लगाए सब कुछ, उसके बाद बेक किस तरह से किया वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। अच्छा ये नीचे से ना थोड़ा-सा होगा क्योंकि अंडा कहीं जगह से ना नीचे फैल के आ जाता है, तो आपने इस तरह से कोई नाइफ़ कोई चीज़ लेके ना इसको यूँ करके उठा लेना है, आराम से उठ जाएगा, कुछ तंग नहीं करेगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस तरह की बहुत आसान-आसान से वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।